पढ़कर आया है? हिरण्यकश्यप ने पूछा। पिताजी मैंने नवधा भक्ति पढ़ी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति कर कथा प्रसंगा, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। हिरण्यकश्यप बोला मेरे दुश्मन की का नाम ले रहा। देखो ध्रुव जी, प्रहलाद जी जब भगवान का नाम पुकारे तो हिरण्यकश्यप चिढ़ जाता है। भगवान का नाम लेने से चिढ़ता। भगवान से इतनी नफरत। परमात्मा नफरत के योग्य नहीं है, भगवान प्रेम के योग्य है। भगवान से क्या करना है? प्रेम, नफरत नहीं करनी। नफरत करके क्या पाओगे? भगवान का क्या बिगाड़ लोगे? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पटक दिया उठाकर। बड़ा भगवान भगवान करता, चल बोल तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को उपदेश दिया, कहो महाराज चरित प्रज्ञ, छोटी सी आयु में ईश्वर का चिंतन करना, भगवान के भजन के लिए बुढ़ापे का इंतजार ना करना। बुढ़ापा आएगा इसकी जरूरत मतलब संभावना नहीं कि आ ही जाएगा। हिरण्यकश्यप बोला कहां तेरा भगवान है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ता? प्रहलाद जी बोले पिताजी गुलाब में खुशबू होती है, आप लोग बताओ गुलाब में खुशबू है? हाँ या ना? क्या दिखाई पड़ती है? दिखाई नहीं पड़ रही है। अब नहीं दिखती तो क्या ये मान लें कि गुलाब में खुशबू नहीं है? अरे गुलाब में खुशबू है पर दिखती नहीं है। उसी तरह ईश्वर है पर दिखाई नहीं पड़ते। जैसे खुशबू नाक के पास ले जाओ तो पता लग जाएगी कि है, ऐसे भक्ति करोगे तो पता लग जाएंगे कि भगवान है। अच्छा ये बताओ गुलाब में और क्या है? ये मैया बताओ, गुलाब वाली मैया, इसमें और क्या है? खुशबू है और क्या है इसमें? आपको क्या दिख रहा है इसमें? हाँ रंग दिख रहा है, लाल गुलाबी रंग है। और क्या दिख रहा है? पंखुड़ियां। और क्या है? क्या? ये मैया बताएंगे पीछे वाली मैया। बोलो मेरी माँ, इसमें और क्या है? क्या क्या है? इस गुलाब में शहद भी है। बोलो हाँ हनी है कि नहीं? लेकिन इसकी हनी कौन ग्रहण कर सकता है? केवल मधुमक्खी, मक्खी नहीं, मधुमक्खी। जैसे इस गुलाब में शहद भी है पर इसकी शहद कोई वैज्ञानिक नहीं निकाल सकता। शहद निकालेगी तो केवल मधुमक्खी। मधुमक्खी इससे शहद ग्रहण कर लेती है, हमें और आपको नजर नहीं आती। उसी प्रकार जैसे गुलाब में शहद है पर आज तक किसी को गुलाब में शहद नहीं दिखी। दिखी क्या? बस मधुमक्खी ने ग्रहण किया। ऐसे भगवान भी संसार में है। कोई भक्त मधुमक्खी की तरह बने तो वो संसार में विराजे कण कण में भगवान को ग्रहण कर सकता है। प्रहलाद वो मधुमक्खी हैं जो परमात्मा रूपी शहद को ग्रहण कर लेते हैं। हिरण्यकश्यप ने पूछा कहां है तेरा भगवान? बोले इस खंबे पे है। इस खंबे पे भी है, आपके भीतर भी है, मेरे भीतर भी, ये कण भी है, ये इसमें भी है, इसमें भी, सब में ईश्वर। न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशान। सबके बल भगवान है। हिरण्यकश्यप बोला इस खंबे पे है? हाँ है। जो खंबे पर प्रहार किया एक मुठिका का, खंबा टूट गया। खंबा टूटा, खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हो गए भगवान? क्योंकि भक्त ने कहा था कि इस खंबे पे भगवान है। नहीं प्रकट होते तो ध्रुव प्रहलाद की बात झूठी हो जाती। भक्त का वचन झूठा ना हो, भक्त के वचन को सत्य करने के लिए आज भगवान खंबे से प्रकट हो गए।
भगवान अपने भक्तों के वचन को सत्य करते हैं। भगवान अपने भक्तों के वचन को, बस वो भक्त प्रहलाद जैसा हो, प्रहलाद जैसा ये कहने वाला हो कि हां यहां ईश्वर है। विश्वास मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वासो ही फलदायक। विश्वास है तो ईश्वर है, नहीं विश्वास तो क्या भगवान, कहां भगवान, क्यों? मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश में। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। विश्वास है तो ईश्वर है। ना मैं कावा ना मैं काशी में, ना मैं कावा ना रहता कैलाश में, ना काशी ना कावा ना रहता कैलाश में। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो पास हूं, बस तू विश्वास से पुकार तो सही। गुलाब में है तो शहद, मधुमक्खी तो आए। आप प्रहलाद तो बनो, आप मीरा तो बनो, तब ना आपको ईश्वर की अनुभूति होगी। रावण भी देख रहा है राम को, विभीषण भी देख रहे हैं राम को। रावण नहीं पहचान पाया, विभीषण पहचान गए। जबकि रावण ज्यादा विद्वान है, विभीषण कम पढ़े लिखे हैं। बोलो हां, ईश्वर को देखना है तो रावण की आंखों से नहीं, विभीषण की आंखों से देखना होगा। दुर्योधन की आंखों से नहीं, अर्जुन की आंखों से देखना होगा। अब आप लोग बताओ कि आपके पास आंखें विभीषण वाली हैं कि रावण वाली हैं? हिरण्यकश्यपु वाली होंगी तो खंबा दिखेगा, और प्रहलाद वाली आंखें होंगी तो खंबे में भगवान दिखाई पड़ेंगे। बस आंखों का खेल है। अब आपके पास आंखें कौन से ब्रांड की हैं? यदि भक्ति से भरी आंखें हैं, प्रेम से भरी आंखें हैं, आंखों में प्रेम का चश्मा है, भक्ति का चश्मा है, तो ईश्वर दूर नहीं है। और वह घमंड का चश्मा है, अभिमान का चश्मा है, तो लगाए रहो चश्मा। रावण कम पढ़ा लिखा था क्या? रावण जितना विद्वान, रावण के बाद धरती पे कोई हुआ ही नहीं। बोलो हां, रावण के जितना विद्वान, रावण के बाद धरती पे कोई हुआ ही नहीं। इतना विद्वान था, लेकिन इतना विद्वान होके भी राम को ना पहचान सका। वो उसे पहचान गई माता शबरी, जो कि अनपढ़ थी। कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, सांचे मन के मीता, रघुवर सांचे मन के मीता। शबरी माता राम राम जप के पहचान गई, और रावण वेद पढ़ पढ़ के भी नहीं पहचान पाया। इसलिए मेरी मां, भगवान मिलते हैं प्रेम से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान आए। हिरण्यकश्यप बोला मैं नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा? बोले ना दिन को मरूं ना रात्रि को। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात है, संध्या का टाइम है, शाम, अब तो मरेगा। बोले मैं ना ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान बोले गोद में लिए बैठा हूं, काय के लिए? तुझे खिला रहा हूं, अब तो मरेगा। बोले ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले देहरी में बैठा हूं, ना अंदर है ना। बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले ये नाखून, काय के लिए? काय से मारा भगवान ने? मैया आप लोग भी नाखून से किसी को मार सकती हो ना? है? मैया आप लोग भी अपने नाखून से किसी को मार सकती हो कि नहीं? नहीं। हिरण्यकश्यप को भगवान ने अपने नख से मारा। हिरण्यकश्यप बोला अभी भी नहीं मरूंगा मैं। क्यों नहीं मरेगा? बोला 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। ना चैत्र ना वैशाख ना जेठ ना आषाढ़ ना सावन ना भादो ना कुंवार ना कार्तिक ना घन ना पूस ना माह ना फागुन, कहीं नहीं मरूं। अब बता कब मारा फिर हिरण्यकश्यप? मैया बताएंगी हमारी। ए मैया तुम टुप्पा ही टाप रहो मेरी माँ। ये मैया हमारी बताएंगी, आगे वाली मैया, आगे वाले विद्यार्थी बताएंगे। मैया बताओ कौन से महीने में मरा हिरण्यकश्यप? 12 महीने में तो नहीं मरा। मैया बताओ कौन से महीने में मरा?
बैकुंठ महीने, फागुन में। तो फागुन 12 से अलग है क्या? हैं? फागुन में क्या आता है? होली। आप बताओ, होली में तो होलिका मरी थी। कब मरे हिरण्यकश्यप? कब मरा? 12 महीने में। कौन से 13वें महीने में मरा था? कौन सा महीना था मैया बताएं? पीछे वाली मैया है कौन सा? हाँ, अधिक मास। कौन सा महीना? 13वां महीना। कौन सा? पुरुषोत्तम महीना। अधिक मास बोलते हैं, पुरुषोत्तम माह बोलते हैं। कुछ लोग उसे अधिक मास कहते हैं। सबसे उत्तम पुरुषोत्तम, सबसे उत्तम महीना 3 वर्ष में एक बार आता है, अधिक मास। जैसे इस बार था ना, अभी कुछ साल पहले 2 सावन थे, 2 सावन थे। अब फिर आने वाला है। बोलो हाँ, बस यही है पुरुषोत्तम। इसी में भगवान ने हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ दी, हथौड़ियों की माला बनाई, हिरण्यकश्यप मारा गया। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, बेटा कुछ मांग लो हमसे। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, प्रभु जी, मेरे पिता की सदगति कर दीजिए। भगवान बोले कि आपके पिता की सदगति तो मैं कर ही दूंगा, आपकी 21 पीढ़ी भी होती तो मैं उसकी भी सदगति कर देता, पर है नहीं। आप जैसा बेटा जिस बाप ने पाया, उस बाप की अधोगति नहीं हो सकती, सदगति हुई। प्रहलाद को गोद में बिठाया, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गले लगाया। बड़ा लाड़ चाट रहे हैं भगवान, बड़ा दुलार दे रहे हैं भगवान। पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, ऐसा वरदान दो। हे नाथ, मैं आपसे कभी कुछ ना चाहूं। क्या चाहूं? कुछ ना चाहूं। कुछ चाहना और कुछ ना चाहना, क्या अच्छा है? चाहना अच्छा है कि ना चाहना अच्छा है? भगवान से भी क्या मांगूं? भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा की, भगवत धाम गए। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, भगवान ने हाथी का उद्धार किया, मगर का उद्धार किया, हाथी पर कृपा की। समुद्र मंथन पर धनवंतरी, कच्छप, मोहिनी 3 अवतार लिए। इसके बाद वामन बन के आए, राजा बलि पर कृपा की। इसके बाद मत्स्य बन करके आए, भगवान मछली बनकर आए, हयग्रीव नाम के दैत्य पर कृपा की। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा से मरीचि, फिर उनके कश्यप। इन्हीं के वंश में विवस्वान की संज्ञा नाम की पत्नी से श्राद्धदेव मनु का जन्म हुआ। श्राद्धदेव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए, इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, जिष्ट, दृष्ट, ऐसे। और इन्हीं के यहां हुए हैं। शर्याति की कन्या थी सुकन्या। सुकन्या जिनका विवाह चमन ऋषि से हुआ। चमन ऋषि की इन्होंने आंखें फोड़ दी। तपस्या कर रहे थे, उनकी आंखें चमक रही थी। उनको लगा कि कोई चमकीला पदार्थ है तो डाल दिया ऐसे तिनका, फूट गई आंखें। तब चमन ऋषि से कहा कि महाराज आंखें आपकी फूट गई, हमारी गलती हो गई, क्या करें? तब चमन ऋषि ने कहा कि अब देखो आपने हमें अंधा किया है, अब आप हमसे करो ब्याह, क्योंकि अब हमें कौन रोटी देगा, क्या करेंगे हम? तब सुकन्या उस अंधे ऋषि से विवाह किया। एक दिन सुकन्या अपने पति की, देखो अंधा बूढ़ा है, बूढ़े संत हैं, सेवा कर रही है, पति की सेवा। बूढ़ा है, अंधा है, सेवा कर रही है, कोई बात नहीं है, मेरे भाग्य में जो है, सेवा की। तब चमन ऋषि ने कहा कि देवी मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, तुम कुछ मांग लो। कहा महाराज क्या चाहिए? बस मुझे पुत्र की कामना है। तब चमन ऋषि बोले कि देखो पुत्र की कामना है, पर हम तो हो गए बुढ़े। तब उन्होंने बढ़िया च्यवनप्राश बनाया, वो च्यवनप्राश खा के जवान हो गए। अर्थात अश्विनी कुमारों को बुलवाया, और अश्विनी कुमार को बुलवा करके उन्होंने अपना शरीर बिल्कुल अपने तप के प्रभाव से, तपोबल से वो पुनः जवान हो गए। और ये भी जवान थी ही। फिर इन दोनों के सुंदर ढंग से इनकी गृहस्थी आगे बढ़ी। इन्हीं अश्विनी कुमार ने इनकी आंखें ठीक की थी।
और इन्होंने फिर अपना शरीर तप के प्रभाव से जवान किया। आगे चल